नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बात करेंगे एक विशेष मुद्दे पर, और विशेष मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। पार्षद है हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी, जो कंपनी बाग जिनका एरिया पड़ता है और इनका वार्ड पड़ता है 23, और 23 नंबर वार्ड से ही समाज सेवी हैं करमवीर सोनी जी। साथ के अंदर है हमारे साथ राजेश शर्मा जी, जो इनेलो पार्टी से जुड़े हुए हैं, और साथ में हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं धारी अरोड़ा जी, जो जिले के उपाध्यक्ष हैं। तो तमाम लोगों से हम एक बार चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। भूपेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। आपका एक पत्र हमें मिला है जिसमें आपने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह वो सॉरी जिसमें आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से अपील की है, मनोहर लाल खट्टर जी से, कि हमारे यहाँ सीवर की सफाई करवाई जाए। ये पत्र लिखने की क्यों नौबत आई? आप लोग तो कहते हैं कि हमसे हमारे पास सरकार हमारी बहुत काम कर रही है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, फिर इस छोटे से मुद्दे के लिए आपको पत्र लिखना पड़ता है हरियाणा के मुख्यमंत्री को। क्यों? एक बार आप ही की जुबानी जानना चाहता हूं मैं। मोहनलाल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आप सभी बारीकी से खबरों पर ध्यान रखते हैं। और कई बार क्या होता है कि घर के अंदर भी कई परेशानियां होती हैं और उन परेशानियों को हल करने के लिए अपने घर के मुखिया से ही बात करनी पड़ती है। तो ये समस्या जो है वार्ड नंबर 23 की नहीं थी, पूरे शहर की समस्या थी। जी। इसको लेकर कई दिन पहले भी मैंने एक्शन साहब से बात करी थी। तो एक्शन साहब कह रहे थे कि भाई टेंडर नहीं लगा है और ये खामियां ऊपर से हैं, मेरे से नहीं है। तो जी। कुछ चीज़ें यहाँ जो लोकल अधिकारी बैठे हैं उनके हाथ में भी नहीं होती, वो चंडीगढ़ के सिस्टम से होती है। और कोरोना काल ऐसा व्यापक रूप धारण किए हुए था कि जिसके अंदर अधिकारी तो बेचारा वैसे ही त्राही त्राही हो रहा था कि उसके ऊपर जिम्मेवारियां बहुत थी। कि कोरोना काल में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं हमारे माननीय रेवाड़ी के डीसी साहब ने कोई ना कोई जिम्मेवारी दी हुई थी। तो इससे यह समस्या बनी रही। नहीं नहीं, देखिए, आपने दोनों बात कर दी ना। आप खुद मान रहे हैं कोरोना काल में कर्मचारी लगे हुए हैं, डीसी साहब लगे हुए, फिर आप शिकायत भी कर रहे हैं कि काम शिका नहीं हो रहा। फिर काम शिका कैसे होगा ये बताइए ना। शि, एक शिका सीवर की सफाई व्यवस्था के लिए आप सीधा सीएम तक पहुंच गए, इसके मतलब प्रशासन नाकारा है रेवाड़ी का। सीएम प्रशासन काम तक नहीं कर रहा। सीएम तक मुझे इसलिए पहुंचना पड़ा क्योंकि जो समस्या जो है ये कोरोना काल की वजह से अधिकारियों ने मुझे जो अवगत कराया कि यह मामला चंडीगढ़ से देखा जा रहा है। तो हमारी जो हम प्रयास कर रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं जो अपना प्रयास है वो कर सकते हैं। नहीं तो देख, समस्या मैं नहीं, सवाल सवाल ये उठते हैं ना। एक सीवर की सफाई के लिए इतना बड़ा अमला, प्रशासनिक अमला है, ये जिले के ये मालिक है ये उपायुक्त ये ये महोदय। ये वार्ड नंबर 23 की समस्या नहीं थी, नहीं तो मैं अरे, आप पहले भी। पूरे रेवाड़ी के मान लीजिए ना। रेवाड़ी के मालिक तो जिला उपायुक्त हैं। हाँ, तो जिला उपायुक्त भी। एक्शन है, आप आपके मंत्री हैं यहाँ पर, जिला आपके उप बगल से मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। जि, हमारे जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो जी। हरियाणा के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जनता को अपने द्वारा सीधा जोड़ा हुआ है। और वो ये कहते हैं कि कोई भी समस्या हो तो मेरी मेल आईडी पर और जो हमारी सीएम सेल है उस पर डाल सकते हैं। जनाब, तो काम तो स्थानीय प्रशासन को करना है ना। कैसी बात आप कर रहे हो? सीएम नहीं, साहब थोड़े ना आएंगे। मैं ये नहीं ये कह बताइए रहा। आप। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ये टेंडर होना है ये रेवाड़ी से नहीं होना। नहीं ये नहीं, टेंडर ये नहीं, ये तो हर साल का काम है। देखिए, हमारे साथ आप इसी वार्ड से समाज सेवी है सोनी जी, मुझे सुन पा रहे? करमवीर सोनी जी, हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। आपको पता है पिछले साल भी यही समस्या थी सीवर की सफाई को लेकर के। स्थानीय विधायक जो है बिल्कुल जी, चिरंजीव राव बिल्कुल। जी, वो आए थे, हम लोगों ने लगातार खबरें लगाई। उसके बाद सीवर व्यवस्था ठीक हुई। कितना बड़ा हालात था, यानी कि कंपनी बाग का। स्वयं कंपनी बाग में गुप्ता जी रह रहे हैं और ये गुणगान करते सरकार बहुत विकास कार्य करवा रही है, काम कर रही है। क्या काम ऐसे होता है क्या कि आपको छोटी छोटी चीजों के लिए सीएम के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती है, लेटर डालना पड़ता है? अब मोहन जी, आप ये बात देखिए कि सीवर की सफाई के लिए मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी को उस चीज से अवगत कराया जा रहा है। अगर उसमें पाइपलाइन डालेंगे, सीवर लाइन नहीं डालेंगे, तो हम सोचिए कहाँ पहुंचेंगे उसके लिए।
एक सीवर सफाई के लिए हम मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं। अगर कल को उसमें पाइपलाइन डलवाएंगे तो किसके पास जाएंगे? मुख्यमंत्री से ऊपर जाएंगे। मतलब सफाई के लिए सीएम और पाइपलाइन डलवाए तो उससे भी ऊपर। इन्होंने सिर्फ बातों बातों में काम किया है, हकीकत जमीनी हकीकत में इन्होंने कुछ काम नहीं किया। आज आपने जैसे बताया कि हमारे पार्षद साहब ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है, इससे पहले तो हमने डीसी साहब को यहाँ से अवगत किया हुआ था। इनकी सरकार है, भाजपा सरकार में ये बैठे हुए जिला उपाध्यक्ष है, ये वार्ड के मेंबर है। इन्होंने सोचना चाहिए, इनको निजी अपने प्रशासन, लोकल प्रशासन के पास जाना चाहिए। चेयरमैन इनकी है आज के टाइम में, इनके पास चेयरमैन से इन्होंने करना चाहिए, कमेटी से पास करवाना चाहिए। ये तो सीवर सफाई का है महज एक, कि भाई सीवर की सफाई के लिए एक मुख्यमंत्री को मतलब अवगत करवा रही, तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। मोहनलाल जी, सुना मैं एक सुना चीज से सुना अवगत- नहीं, आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। मेरे पास पैनल पे और भी लोग हैं। धारी जी सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी मोहनलाल जी, आपको तो सुन लिया आपने पूरा मामला? देखिए, एक बिल्कुल। सीवर की सफाई के लिए हम लोग सीएम को पत्र लिख रहे हैं। सीएम साहब जो आदेश देंगे उसके बाद होगी। क्या लगता है, ऐसा विकास हो रहा है शहर के अंदर? यानी कि पूरा प्रशासन एक तरीके से माना जाए नाकारा है, काम नहीं कर पा रहा है। सीएम आदेश आएंगे तो काम होगा। मेरे फिर मेरे मेरे शब्द मोहनलाल जी थोड़े से कड़वे होंगे, पर वो शब्द ऐसे होंगे कि इन्हें काम करना सिखा देंगे। वो इसलिए, ये जो सीवर की समस्या है, ये असलियत में कमजोर नेतृत्व की समस्या है, कमजोर सिस्टम की समस्या है। वो इसलिए नेतृत्व वार्ड का कमजोर है, इसलिए सिस्टम भी कमजोर है। मेरी बात सुनिए, आज एक सीवर की सफाई की समस्या है। आप मेरे वार्ड में आके देखिए कैसे वार्ड जगमग हो रखा है, कैसे वार्ड की सफाई होती है। क्योंकि हमारा नेतृत्व, हम ऑपोजिशन में भी रह के हमारा नेतृत्व एक नंबर का और कठोर है, ना कि हम लापरवाही करते हैं। ये सरासर कमजोर नेतृत्व और चापलूसी वाला सिस्टम है, और कुछ नहीं है। सिर्फ चापलूसी से देश नहीं चलेगा, काम करने से देश चलेगा, वार्ड चलेगा। आने वाले समय में चुनाव दोबारा होंगे, फिर देखना जनता क्या करती है। नहीं, अभी नहीं। सवाल ये है ना, अभी तो इनको चुनाव जिता के भेजा है, वार्ड पार्षद लोगों ने बनाया है, अच्छे बहुमत से चुनाव जीते हैं। फिर क्या हमारे मतलब क्या? हमारे हमारे इलाके में इनके दो मंत्री हैं जी बावल से, माननीय विधायक जी हैं, वो इसी विभाग के मंत्री है। सेंटर में इनके मिनिस्टर बैठे हैं। इनका, कह तो रहा हूं, इनका कमजोर नेतृत्व है, कमजोर सिस्टम है। ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बोलने में और काम करने में जीरो है। अखबारों में सिर्फ काम। आज से 1 साल पहले माननीय हमारे रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव हमारे साथी करमवीर सोनी की अगुवाई में वार्ड में गए थे, और वार्ड की समस्याओं को उन्होंने देखा और तुरंत आदेश दिए। चाहे वो एससी साहब हो, चाहे वो एसडीओ साहब हो, चाहे जेई साहब हो, तुरंत उसका समस्या का समाधान हुआ। वो क्यों हुआ? उनका नेतृत्व स्ट्रॉन्ग है, काम करने का तरीका अलग से है। उस टाइम में भी इनकी सरकार ने उस दौरान के अंदर एक हड़बड़ी में एक बजट पास कर दिया कि सीवर लाइन को डिवाइडेशन करने के लिए पाइपलाइनें डाली जाएंगी। वो आज उसको 1 साल हो गया, वो अखबारों में इन्होंने खूब हल्ला मचाया, सबने वाहवाही ली, पार्षदों ने वाहवाही ली, जिला अध्यक्ष ने वाहवाही ली, मिनिस्टर साहब ने वाहवाही ली। वो सब अखबारों में है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ कोई काम नहीं है। आ रहा हूँ मैं धारी जी, आपके पास दोबारा आ रहा हूँ। राजेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? आपने सुना, पूरा मामला समझ लिया। एक शिकायत देखिए सीधा, यानी कि सीएम से संपर्क साधा जाता है, सीएम को सीधा लेटर लिख रहा है कि आप हमारे यहाँ की सीवर व्यवस्था, और जबकि अब साथ में दावा कर रहे हैं कि पूरे रेवाड़ी के लिए मैंने बात की है। तो क्या और पार्षदों की सहमति है उसमें? जितने भी पार्षद इनके जीत के गए, क्या तमाम लोगों ने सिग्नेचर करे हैं उसके अंदर? क्या कुछ है? एक बार मैं आ रहा हूं आपके पास राजेश जी, एक बार गुप्ता जी से जवाब ले लेता हूं, भूपेंद्र जी से। भूपेंद्र जी सुन पा रहे हैं मुझे? आपने बताया पूरे रेवाड़ी की समस्या है, क्या 31 पार्षद है वो भी इसमें शामिल है? देखो जी, ऐसा है मोहनलाल जी, पहले तो मैं वार्ड नंबर 23 पे आता हूँ। जो मेरा भाई करमवीर बैठा है, उसको इन सारी समस्याओं को पता है। ये समस्या जो हमारे वार्ड में है, ये पिछले 15 साल से है। और जब सीवर लाइन 15 साल पहले गिरी, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, और वो सीवर लाइन सिर्फ 4 इंची। 7 साल से तो आपकी सरकार है। पहले सुनो, पिछले 4 इंची की वो पाइपलाइन डाली हुई है।
उसकी समस्या जो है, मैं तो पहले नॉमिनेटेड पार्षद था, वो मैंने समस्या इनकी हल करवाई और मैंने सारा जो प्लान है कंपनी बाग का वो पास करा रखा है। लेकिन कोई ना कोई ये कोरोना काल के अंदर ऐसी थोड़ी समस्या आ गई है, इसकी वजह से थोड़ा काम रुका हुआ है। और रही बात भाई धारी की, इनका वार्ड जगमग कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जगमग करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि सबके सहयोग की जरूरत होती है, किसी विशेष व्यक्ति की जरूरत नहीं होती। और बनवारी पहले नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, आपको सहयोग नहीं मिल रहा ना भाई? चेयरमैन आपकी है, चेयरमैन आपकी है, सब कुछ आपका, वाइस चेयरमैन आपका है, बाकी क्या रहेगा? हमारे आप लोगों की सुनते नहीं है क्या प्रशासनिक अधिकारी? आप लोगों का कोई वजूद नहीं है क्या? पार्षद चुन के गए हैं, पहले भी हमने देखा आपके पार्षद के साथ बदसलूकी हुई, तब आपके अधिकारी नहीं सुनते। बार बार क्यों? आपकी सरकार कमजोर क्यों है? क्यों नहीं सुनते आपके अधिकारी? देखो ऐसा है कि बड़ा परिवार होता है तो समस्याएं भी ज्यादा होती है, समस्याएं होती है तो मुखिया से कहनी भी पड़ती है। तो बड़ा परिवार, काम भी तो बड़े होने चाहिए ना, काम तो आपके एक भी बड़े नहीं हो रहे। भाजपा जो है विश्व की नंबर 1 की पार्टी है और इसके अंदर इतने परिवार जुड़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी अगर कोई कार्यवाही नहीं होती तो उसके लिए हमारे को अपने मुखिया से बड़ा परिवार होने से तो समस्या जल्द निवारण किया जाए। जल्द निवारण होना चाहिए। बड़े परिवार के अंदर समस्याएं ज्यादा रहती है। अच्छा, ये दही के बड़े तो नहीं है, खाली बड़े वाले, वो दही वाले बल्ले बड़े कहते, दही बल्ले। देखो ये वो बात तो की सरकार है, बात तो की सरकार है। मैं वही बता रहा हूँ। राजेश जी आ रहे, एक मिनट पैनल पे राजेश जी को, नहीं एक मिनट राजेश जी को, राजेश जी बात सुनो, एक मिनट आऊंगा आपके पास, आऊंगा। मैं गुणगान सुनने, नहीं मैं गुणगान सुनने के लिए नहीं बैठा। देखिए मुझे पैनल पे, राजेश जी सुना आपने, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं ये, और एक सीवर की समस्या के लिए सीधा सीएम को बताइए पत्र लिखना पड़ रहा है। तो कल को और छोटी छोटी समस्या, सड़कों की हालात दिखा रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने खबर चलाई है, बावल रोड, यानी कि नर के हम जी रहे हैं। यानी कि जिला मुख्यालय को जाने वाली सड़क जहां 2-2-3-3 फुट के खड्डे हैं। जी सर, आप बताइए, तो फिर उसके लिए तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखना पड़ेगा। सर सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका धन्यवाद करता हूँ। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको नमस्कार करता हूँ। और मुझे तो बड़ा है के अंदर राज है, बीजेपी सरकार है, चेयरमैन इनकी, सब कुछ इनका, और इन लोगों को मतलब सीएम साहब को सीवर की सफाई के लिए ये तो बड़े की बात। डीसी साहब रेवाड़ी में बैठे, एडीसी रेवाड़ी में बैठा, अगर इनका कहना है एडीसी और डीसी साहब नहीं मानते, अब राजनीति मेरे लिए बाद में, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, समाज सेवा करता हूँ। और आज भी मैं कर रहा हूँ, आज भी खेला बैरियल तो किसान भाई बैठे हुए हैं, इनके साथ हूँ, इनके साथ मैं बैठा रहता हूँ। लेकिन मुझे बड़ा सीवर की सफाई के लिए सीएम साहब को लेटर लिखा, अगर रेवाड़ी की डीसी ये भाई मेरे से फोन करे, और मैं कहता हूँ सीएम साहब को लेटर लिखने की जरूरत नहीं, ये काम डीसी का है, एडीसी का काम है। हमारे टैक्स के पैसों की तनख्वाह लेते हैं, यहाँ बैठने के लिए नहीं है सर। जी बहुत बड़ी बात। सुन पा रहे हैं मुझे सोनी जी? हाँ जी सुन रहा हूँ। आपको नहीं लगता इस पत्र ने तमाम शासन प्रशासन की पोल खोल दी है? यानी कि सीधा प्रशासन पे उंगली उठा दिया, नकारा प्रशासन है, कोई वजूद नहीं है प्रशासन का। इनके पत्र ने और गंगा में बहती लाशों ने सिस्टम की पोल खोल दी है। देखिए अब आप बताइए भूपेंद्र जी क्या कहेंगे? आपके पास यानी कि कोई, अरे आपके जिला अध्यक्ष, आपके तमाम यहाँ आप आए दिन मीटिंग करते हो पार्टी की, आपका जिला मुख्यालय यहाँ है, कोई आपकी नहीं सुनता क्या? सवाल ये बहुत, आपका ये पत्र बहुत बड़ा मायने रखता है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको एक पत्र लिखना पड़ा, यानी कि इसके मतलब प्रशासन आपकी नहीं सुनता, या फिर आपने प्रशासन की फजीयत करवा दी सीधी? मोहनलाल जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने एक प्रणाली शुरू करी थी सीएम विंडो की, जिसके अंदर सीएम से बात करना बहुत हर व्यक्ति के लिए इजी है, मेरे लिए नहीं। कोई भी आम आदमी जो सीएम से बात करना चाहे, पहले क्या होता था, सीएम से मिलने के लिए 4-4 महीने का टाइम देना पड़ता था। ये मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है, जिसके अंदर आप आज आपकी कोई शिकायत है तो आप
1 घंटे बाद जाके सीएम विंडो पे शिकायत कर सकते हैं और उसका तुरंत निवारण होगा। ये वही तो आपने, अरे मैं आप ही की तो बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने खुद कहा सीएम से मिल सकते, आप एक फोन पे भी बता सकते थे, पत्र लिखने की क्या जरूरत थी? पब्लिक डोमेन में आपने सारी चीजें रख दी, देखो खुले में आपने पत्र रख दिया। पत्र लिखना कोई गलत बात नहीं है, अपनी बात को कहना अपने मुखिया से, अपने घर के मुखिया से कोई बात कहना गलत नहीं है। अरे तो भैया आपकी बात, एक मिनट, आपकी बात जिला जज ने नहीं सुनी या मंत्री जी ने नहीं सुनी या आपके सेंटर के मिनिस्टर ने नहीं सुनी? क्या बात कह रहा हूँ, जो आप सीएम तक पहुंचे? जो एक अधिकारी जो ये कह रहा है कि भाई काम चंडीगढ़ से होना है, तो चंडीगढ़ का काम माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इजी हो सकता है। पब्लिक हेल्थ के चीफ सेक्रेटरी आके सीवर को सफाई करेंगे चंडीगढ़ से। तो हम वही तो बोलते हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जो भी टेंडर होते हैं उसकी प्रक्रिया चंडीगढ़ से चलती है और चंडीगढ़ से आप बताइए ये बताइए आपकी गली का सीवर की समस्या कितनी देर में हल करानी है? आप ये बताइए, आप हमसे बताइए। ऐसा है कि जिस दिन हम सक्षम नहीं होंगे उस दिन आपसे बात करेंगे। आप लोग आपकी सरकार सक्षम नहीं है, तभी तो आपके चेयरमैन होते हुए, 2 मंत्री होते हुए और आप लोगों के सीवर की सफाई के लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं। हम हर काम के लिए सक्षम है धारीवाल जी, और पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक की हर समस्या सुनते हैं। और मैं सुनो कि आज से नहीं, मैं पिछले 8 साल से अगर सीएम ने बाहर रखा तो वो मेरे भैया भूपेंद्र, आज देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता, हरियाणा की जनता, रेवाड़ी जिले की जनता पढ़ी लिखी हो गई है। और जैसे इन लोगों ने बीजेपी के नेता है, बीजेपी में सब कुछ इनका, और इन लोगों ने एक सीएम साहब को लेटर लिखा। बड़े शर्म की बात है। आप पब्लिक का क्या हाल होगा जब इन्हीं की सुनाई नहीं हो रही? ये तो रेवाड़ी के साथ नहीं, पूरे हरियाणा के साथ बहुत बड़ी गद्दारी हो रही है और मुझे बड़ा दुख है। और मैं भूपेंद्र जी को एक बात कहना चाहता हूँ, सीएम साहब को पत्र लिखने की जरूरत नहीं थी। हम पिछले भाई लाइव में जुड़े हुए हैं, आप एक बार इशारा करो, आप कस्सी और तसला, फावड़ी और बाल्टी सारी लेके पहुंचेंगे और हम शिविर की सफाई हम खुद करना भी जानते हैं। अजी जरूरत ही नहीं है। सुन लिया भूपेंद्र जी, ये प्रशासन किस लिए है? ये प्रशासन हिसाब करेगा। कमजोर, मैंने पहले भी कहा है, ये कमजोर नेतृत्व की पहचान है। जब इनकी सरकार हरियाणा की जनता का, रेवाड़ी जिले की जनता का क्या हाल होगा? तो इसका मतलब बताइए, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नुमाइंदे हैं, इनका ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा? हाँ, इनके जवाब दे रहे भूपेंद्र जी, जवाब दीजिए। राजेश जी, कोई भी काम जो होता है उसके लिए अपने जो मुखिया है उनसे कहना कोई गलत। अरे तो सारे काम मुखिया से ही करोगे क्या? बाकी में नहीं तो फिर बात बताओ ना। नहीं फिर तो मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना आराम से। जनाब सुनो तो सही, जितने भी जिले हैं, जितने भी पार्षद है, सारे फिर तो मुखिया को पत्र लिख दो। फिर बाकी डीसी एसपी की एसडीएम की जरूरत क्या है? फिर आपने सीधा एक मिनट राजेश जी आ रहा हूँ, पत्र लिखना कोई गलती नहीं है। राजेश जी कोई पत्र लिखना कोई गलती नहीं है। नहीं, पत्र में आपको ये भी तो लिखना था कि आपके किस अधिकारी ने नहीं सुनी जो आपको पत्र लिखना पड़ा। आप ये भी तो बताइए कि आपके किस अधिकारी ने नहीं सुनी जो आपको ये पत्र लिखना पड़ा। ऐसे अधिकारी का नहीं, आप बताइए, आपके एसडीएम ने नहीं सुनी, एक्शन ने नहीं सुनी, एसडीओ ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी, आप बताइए। बताओ प्रशासन क्या कर रहा है आपका? अधिकारी क्या कर रहे हैं आपके? फिर ये सीधा सुनिए, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। भाई ऐसे नहीं देखो, डिबेट में रोड़ा नहीं, अंगलियां उठाओ, एक आदमी बोलो। देखो 2 चीज ऐसे नहीं ना, आराम से एक ही जना बोलो। सवाल ठीक है। करमवीर जी, आपने लगभग 1 साल पहले हमारे विधायक चिरंजीव राव को बुलाया था। आपके घर के आगे पानी भरा रहता था। आपने उस समस्या को बहुत तरीके से चिरंजीव राव के आगे भी रखा। लेकिन मैं कहता हूं
कि जब विधायक यहाँ पहुंच चुका उसके बाद भी आपकी समस्या जस की तस रही। वो सिर्फ हम नहीं अपने लेवल से हल कराई है। और ये जो लाइनें डली हुई है ये आज से 15 साल पहले की है, जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। 4 इंची लाइनें डाली हुई है, पूरे शहर का सत्यानाश किया हुआ है। अब हमारी सरकार 61 करोड़ रुपए लगा के जो अमृत योजना है उसमें सारी लाइनें बदलवा रही है। समस्या किस सरकार ने तो भाई साहब डाली प्लीज एक बार में एक जना, एक बार में एक जना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक बार में एक जना। मैं बोलता हूँ राजेश जी प्लीज एक बार में एक जना बोले, ऐसे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं गारंटी जी अरे भाई एक बार में एक जना बोलो ना। मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा आप हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ए धारी जी, हाँ जी, हाँ धारी जी जी, सर। मेरे पास समय भी बहुत कम है, मेरा टाइम हो रहा है, समय बहुत कम हाँ है। मैं बोल रहा हूँ, अब कोई नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ। जी। अब इन्होंने क्या करा है, सीधा सीधा पिछली सरकारों को दोष दे रहे हैं। पिछली सरकारों ने वहां की आबादी के अनुसार वहां पर लाइनें डाली थी। आज आबादी बढ़ के क्या हुआ, पिछले 7 सालों से आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने उस वार्ड के अंदर कितने रुपए का काम किया है, आप ये बताने का कष्ट करें। क्यों आप बताएंगे नहीं? हमारी आपकी बात सरकार सुनिए, ने आप पहले बात सुनो। सुनिए, बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, आप मैटर सुनिए। आप जिस कार्यशैली की बात करें कि निवाड़ी जिले में मुख्यमंत्री जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, आप धरातल पर काम तो दिखाइए। आपका सीवर तो ओवरफ्लो चल रहा है जहां आप रहते हैं, और आप बात करते हैं निवाड़ी जिले की। कमाल की बात होगी। पहले आप अपने घर के अंदर झांक के देखिए, आपका वार्ड है जहां लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। और रही विधायक जी की बात, विधायक जी की नोटिस में जब ये समस्या करमवीर सोनी जी के माध्यम से आई थी या मोहनलाल जी के माध्यम से आई थी, उस समस्या का समाधान भी हुआ था। सरकार आपकी है, वो समाधान कर सकते, सरकार आपकी है। उस दौरान इसमें मेरा एक तर्क है। मैं एक बार प्लीज साइलेंट होइए सर। सोनी जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सुन रहा हूँ बिल्कुल। आपको लगता है ये वास्तव में समस्या के लिए लिखा है, एक दबाव बनाना चाहते हैं प्रशासन पे कि आप काम नहीं करेंगे तो सीधा हम सीएम से शिकायत कर देंगे? ये मोहन जी, ये क्योंकि अभी नगर परिषद के चुनाव हुए हैं, होके चुके हैं, तो वहां लगातार बताया जा रहा है कि हमारे अधिकारी सुनते नहीं है। तो क्या मतलब अधिकारियों पे दबाव बनाने की प्रक्रिया है क्या? ये मोहन जी, ये पत्र ये दावा करता है कि ये सरकार बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है। इनके अधिकारी इनकी बात नहीं सुन रहे, आम जनता की तो जब सुनेंगे। इनके अधिकारी, इनके प्रशासन इनके दबाव में काम ही नहीं कर रहे हैं कि भाई ये पार्षद है यहाँ के। और इस वार्ड का आपके जरिए, न्यूज के जरिए, अखबारों के जरिए बहुत बार उठाया है, नहीं कि आज इन्होंने, मैं पूछना चाहूंगा मेरे भाई भूपेंद्र गुप्ता जी से, आज ऐसी नौबत क्या आई जो इनको ये पत्र लिखना पड़ा? और ये बड़ी शर्म की बात है कि आपने एक सीवर की सफाई के लिए मुख्यमंत्री को लिख दिया। अबे मेरे भाई, बड़े भाई हो आप, कम से कम ऐसे डालते वहां पे जो डली हुई है पहले की पाइपलाइन, उनको बड़ा करने के लिए करते। अब आप बताइए, अब बड़ा जब पाइपलाइन डालने के लिए करेंगे तो हम प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे? ये बड़ी शर्म की बात है। ये सफाई के लिए ये कहीं नहीं कहीं सिखाती है, ये कहीं नहीं कहीं दिखा रही है कि इनके अधिकारी इनके काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, आप बताइए, आपने एक्शन से बात की, आपने सफाई के लिए सीधा मुख्यमंत्री को लिख दिया, आपने एक्शन से, आपने एसडीएम से, डीसी साहब से कही, किस, आप ये बताइए किस अधिकारी ने मना किया आपको कि भाई आपने सीवर की सफाई के लिए? जी जवाब देंगे, जवाब दे रहे कि किस आप चेयरमैन बताइए, चेयरमैन। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरे पास टाइम कम है। भूपेंद्र जी जवाब देंगे। मेरी एक्शन साहब से बात हुई थी पब्लिक हेल्थ से, वो बोले कि इसका टेंडर नहीं हुआ है और टेंडर ऊपर से होना है। तो मैं इस विषय को लेके मुख्यमंत्री तक इस पत्र को लिखा है कि भाई सफाई पूरे शहर की एक समस्या है। और वार्ड 23 की, तो वार्ड 23 की सफाई की थोड़ी नहीं है, वार्ड 23 की तो सबसे बड़ी समस्या है। नहीं, आपने उसमें 23 मेंशन किया हुआ है पत्र में, आपने उसमें लिखा है सिर्फ सीवर की सफाई होनी चाहिए। आपने ये लिखना चाहिए था कि ये यहाँ की सीवर की लाइनें उस टाइम आबादी कम थी, उस आबादी के हिसाब से आज आबादी ज्यादा है, तो वहाँ पे पाइपलाइनें बड़ी डालनी चाहिए। आपने मुख्यमंत्री को लिखे तो कम से कम बड़ी तो लिखते। आप प्रक्रिया को समझो। नगर परिषद के हाउस में हमने, भाई साहब आप ये बताइए, आप मुख्यमंत्री को सफाई के लिए लिख रहे हैं, और उसके बाद जब पाइपलाइन डलेगी जब उसके कब लिखेंगे? बात कर रहे हो आप, सफाई के लिए मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं। आप बताइए चेयरमैन, आपके चेयरमैन आपकी सरकार है। देखिए ऐसे बात आपको कहना चाहिए था कि पाइपलाइनें डाले वहां पे,
प्लीज करणवीर जी जवाब देने दो एक लाइन भाई। हाँ, ये एक मिनट के समझा किराए से लेकर भाई। और आज मंदिर तक के लिए भूपेंद्र जी आज 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 सीओवर की है। आज बारिश का पानी नहीं भरता क्या हमारी गलियों में? बारिश का पानी इतना तो बारिश के लिए बाद में लिखेंगे। ऐसी बात कर रहे हो आप तो सीओवर की कह रहे हो। अरे बारिश का करमवीर जी जवाब देने दो। अरे जवाब तो देने दो भाई। राजा जी जवाब दे दो, ऐसे नहीं ना, एक साथ बात तो सुनो ना। वो भूपेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, भूपेंद्र जी अपनी बात रखने का मौका दो उनको पूरा। ऐसे नहीं ना, वो बता रहे कोई नहीं बोलेगा बीच में, कोई बीच में नहीं बोलेगा भाई। जो ओवरफ्लो की कंपनी बाग की समस्या है, उसके लिए अनाज मंडी किराए से लेकर नाई वाली चौक पर एक लाइन डलनी है, जो मैंने नगर परिषद की हाउस की मीटिंग में पास करा रखी है, जिससे हमारी ओवरफ्लो की समस्या खत्म हो जाएगी। और कुछ जो लाइनें छोटी हैं वो अमृत योजना में हमने इसको बड़े पाइपलाइन बिछाने की योजना पास करा रखी है। तो आपने पास करवा रखे तब तक काम क्यों नहीं हुआ? अरे कोरोना काल चल रहा है मेरे भाई, हर व्यक्ति अरे भाई एक दूसरे से डर रहा है। अब कोरोना काल के अंदर काम तो बंद पड़े हैं सारे, जितने भी तो आपने क्या कोरोना काल में पास करवाई है क्या आपने फाइल? ये भी तो बताइए। ये आपने कोरोना काल में पास करवाई है क्या? ये जो हमारी नगर परिषद की हाउस की मीटिंग हुई थी मार्च के अंदर, उसमें पास हुई है जी। और उसके बाद समय नहीं मिला है। समय तो मिलते देखिए, ही सारे हाँ, हाँ, तो पेपरों में वाहवाही बड़ी लूटी थी आपने उस दौरान में, वो धरातल पे क्यों नहीं नजर आ रहा? उस दौरान में तो आपने पेपरों में तो बहुत वाहवाही लूटी। हमने इस सीवर की लाइन में जी, मेरी बात जी RTI लगाना और काम को सिरे तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है। आप चार काम छोड़ो, पहले मेरी सुनो। मैं एडवोकेट भी हूँ, मेरे को इन सारी बातों का ज्ञान है। कागज पे आप 4 लाइन लिख के जो RTI में पूछते हो ना, उससे कोई काम नहीं चलने वाला। काम उससे चलता है जो काम होता है। पहले सुनो मेरी बात, पहले सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। सिस्टम को लाने के लिए हमको धरातल पे आना पड़ेगा, न कि RTI के कागज जमा। धरातल पे आप लोग हो नहीं कहीं पर भी। धरातल पे हैं। जब भी हम दूसरी बात हरियाणा में सरकार बना चुके हैं। अजीत सरकार तो आपको मालूम है कि किस लिए नहीं सुनिए, आपका नारा था 85 पार, और क्या हुआ आपके नारे का? आप धरातल पे आओ, आप ये मत कहो आपने अरे प्लीज रुकिए भाई। देखिए भूपेंद्र जी, जब आपने पत्र लिखा तो आप रोज निकलते हो, बावल रोड आपने देखा होगा, आपके कंपनी बाग से निकलते मंडी के बाहर आपने रोड देखा होगा, कभी उसके लिए भी पत्र लिख दो ना। जो पहले सुनो मेरी बात। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उसके लिए भी पत्र, नहीं उसके लिए भी पत्र लिख दो ना। आपकी बात का जवाब दूं ना मैं। हाँ। जो हमारा अनाज मंडी से और ये महाराणा प्रताप चौक है, ये रोड हमारा पास हुआ है। और इसके क्या बोलते हैं, ब्रास मार्केट, इसके लिए हमारे ये हमारा रोड पास हो चुका है। कितनी बार पास होगा? उसके फिलहाल तो पहली बार ही हुआ है। एक बार ही पास हुआ है। दो महीने पहले राव इंद्रजीत जो हमारे सांसद हैं, उनके प्रयासों से ये लगभग इसमें 6.5 करोड़ रुपए हमारे को मिले हैं और उसका काम शीघ्र चालू हो जाएगा। नहीं, एक बार आपके सांसद महोदय को घुमा दो ना, रेवाड़ी के अंदर मॉडर्न टाउन दिखा दो, बावल रोड दिखा दो, पता तो चल जाए कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं, कि हम देहात में रह रहे हैं या NCR के अंदर हम रह रहे हैं, जिले में रह रहे हैं, हिरवाल के अंदर रह रहे हैं, पता तो चल जाए ना। जनप्रतिनिधि निकले तो सही ना। हमारे जो माननीय सांसद हैं वो समय पर, अरे भैया मैं 3 बार खबर दिखा चुका, मैं 3 बार खबर दिखा चुका, कोई असर नहीं हो रहा किसी पे। आगे बात मानिए। आपके माननीय सांसद महोदय जी से कहिए कि कोरोना में तो कहीं नजर नहीं है, वो सिर्फ इलेक्शनों में वोट मांगने जरूर आते हैं मेरे भैया। भूपेंद्र जी सुनिए जो आज हरियाणा में जो हमारी स्थिति है, जो हम इतना बचा पाए हैं अपने को कोरोना काल से, वो राव इंद्रजीत के प्रयासों से ही बचा पाए हैं। और रोजाना वर्चुअल मीटिंग होती है। अब ये सारी चीजें हम आपको दिखा के नहीं करेंगे, जो आप चाहते हैं हर चीजें। तो भूपेंद्र भाई साहब एक बार राव इंद्रजीत को कंपनी बाग में भी घुमाइए, जब बारिश का पानी भरा जाता है तो कंपनी बाग में भी घुमाना उनको दिखाना। आपने सीएम को लिखा, आप इंद्रजीत को लिखे, उनको दिखाओ, वो तो नजदीक है अपने यहाँ की। देखिए राजा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राजा जी
मुझे भी हाँ, बोलिए 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 मैं आपको सही बता रहा हूँ। गुड़गावा से लेकर नांगल चौधरी तक अगर दक्षिण हरियाणा का भट्टा बैठा है तो राव इंद्रजीत का इसके अंदर सबसे ज्यादा हाथ है। और वही सड़कों की जैसे बातें कर रहे हैं, रेवाड़ी का जो रेलवे स्टेशन का गेट है उससे रेलवे चौक तक जब रेवाड़ी के अंदर लालू जी आए थे उस टाइम उससे 6 महीने पहले वो रोड बना था। आप किसी दुकानदार से जाके पता करो, आज तक उस रोड में रोड़ी लगी हो। आज रोड का देख लो कितना बुरा हाल है। रेवाड़ी का मॉडल टाउन हो वो भी ऐसे ही हो रहा है। मैं लगातार दिखा रहा हूँ राजेश जी, मैं वो खबरें दिखा रहा हूँ। आज भी मैंने वही खबर चलाई है अब से थोड़ी देर पहले। आप हालात देख लीजिए बावल रोड का। और आपको भूपेंद्र जी बता देता हूँ, महाराणा प्रताप चौक पे पैच वर्क हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं कि कितना बढ़िया पैच वर्क हुआ है। और आप जाकर के खुद तस्वीर ले आइए। अगर हम आपको हमारी बात झूठी लगती है तो तस्वीरें सच बोलती है, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। वही मेरा सवाल था। एक मिनट, वही मेरा सवाल था। आप तमाम चीजों को लेकर के पत्र लिखे ना, हमें पत्र लिखने से ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा है, आप सीएम को पत्र लिखेंगे तो कुछ ना कुछ उनको भी पता चलेगा जिले के बारे में। और आपने हकीकत बताई थी कि प्रशासन नाकारा है, काम नहीं करता है, तो जाहिर है उनको पता चले। लेकिन सड़कों की भी तस्वीर भेज दे 2-4-5। तमाम आप लोग मेरे साथ पैनल पे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। समय का मेरे पास अभाव है, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मेरे पास समय कम है बहुत ज्यादा, प्लीज। नहीं, ये प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं इस वजह से। ये प्रशासन पे जो आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन के पास एक भी चूसी जिससे गटर को चूसा जाता है, डंपिंग मशीन जिसको बोलते हैं, यहां तक कि वो पिछले 2 साल से 2.5 साल से बहादुरगढ़ में रिपेयरिंग के लिए रखी है। और ये प्रशासन पे सरकार पैसा नहीं दे रही डिपार्टमेंट को, और ये सीधे अपनी जिम्मेवारी को नकार कर अफसरों पे गाज गिराना चाह रहे हैं। चलिए मैं आपको हकीकत से रूबरू करा रहा हूं इस बात को लेकर। जी जी जी। तो तमाम आप लोग मेरे साथ पैनल में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे। लेकिन एक चीज निकल के आ गई है कि कहीं ना कहीं जो पत्र लिखा गया है उसमें बता दिया है कि काम जमीनी धरातल पे नहीं हो पा रहे। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।